हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12 जिसका नाम है पानी अनमोल है। तो चलो, यह है बच्चों जल संबंधी ज्ञान। आइए इसे पढ़ते हैं, जानते हैं कि पानी किस तरह हमारे लिए अनमोल है। अजय प्रतिदिन सुबह स्नान करके मंदिर जाता है। प्रतिदिन यानी कि हर रोज, स्नान यानी कि नहाकर। वह मंदिर नंगे पैर जाता है और मंदिर के बाहर लगे नल की टोटी पर पैर धोता है। हाथ पैर धोकर ही वह मंदिर के भीतर जाता है। आज वह जब पैर धोने के लिए नल की टोटी पर गया तो देखा उस पर टोटी नहीं लगी हुई थी। पानी लगातार पाइप से निकल रहा था। इस प्रकार पानी का अत्यधिक अपव्यय हो रहा था, यानी कि पानी बच्चों वेस्ट हो रहा था, खर्च हो रहा था। अजय ने बहते हुए पानी में हाथ धोकर मंदिर की ओर जाते एक व्यक्ति से पूछ ही लिया, अंकल, इस पर टोटी क्यों नहीं है? बेटा, रात के समय कोई टोटी उतार कर ले गया, तब से पानी का अपव्यय हो रहा है, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। अजय ने किसी प्रकार पैर धोए और मंदिर में देव प्रतिमाओं का दर्शन लाभ लेकर घर चला गया। घर जाते ही उसकी मम्मी ने कहा, बेटा, बाथरूम की टोटी टपक रही है, पानी व्यर्थ ही बह रहा है, उसके नीचे बाल्टी रख दो जिससे पानी का अपव्यय ना हो। मैंने प्लम्बर को फोन कर दिया है, वह दोपहर तक आकर टोटी बदल देगा। देव प्रतिमाओं बच्चों यानी कि देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनके दर्शन किए। पानी व्यर्थ यानी कि बच्चों लगातार खर्च होता जा रहा है, पानी बह रहा है। प्लम्बर होता है बच्चों जो हमारे टंकियां नल पाइपों को ठीक करते हैं, उसको प्लम्बर कहा जाता है। अजय को मम्मी का पानी के अपव्यय के प्रति गंभीर भाव रखना बहुत अच्छा लगा। साय के समय यानी शाम के समय अजय पापा मम्मी के साथ बैठा टीवी देख रहा था। टीवी पर राजधानी में जल की कमी पर कार्यक्रम चल रहा था। समाचार वाचिका कह रही थी, देश के अनेक क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ है, लोग कई कई दिनों का रखा हुआ पानी पी रहे हैं। वाचिका की बात सुनकर अजय ने पापा से कहा, पापा, हम अपनी दिनचर्या में पानी का बहुत उपयोग करते हैं, पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। मम्मी रसोई घर में कितना काम पानी की सहायता से करती हैं, चाय बनाना, खाना बनाना, फल सब्जी धोना, आटा गूंथना, बर्तन साफ करना, घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, ये सारी क्रियाएं पानी की सहायता से होती हैं। अगर पानी ही नहीं होगा तो कितनी मुसीबत हो जाएगी। अजय की बात सुनकर पापा ने कहा, हाँ बेटा, पानी जीवन का आवश्यक तत्व है। हमारे शरीर का लगभग 2/3 और धरती की सतह का लगभग 3/4 भाग पानी है। मनुष्य, पशु पक्षी, पौधे और जितने भी सजीव प्राणी हैं, सबके लिए पानी आवश्यक है। पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है। तभी किसान वर्षा के बाद उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। पौधों को बड़ा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। पानी में जीवन देने की शक्ति है, इसलिए पानी को प्रदूषित यानी कि उसको गंदा होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है। जो पानी हमारे घर के नलों में आता है वह शुद्ध किया हुआ होता है, उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि दूषित पानी पीने से हमें हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने की संभावना होती है। पानी जीवन का सहारा है। जीवित रहने के लिए यह बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा सुरक्षित रखना है। हम सभी को पानी के अपव्यय को रोकना होगा और पानी की बचत करनी होगी। इसलिए जहां भी स्थान मिले अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये पानी के स्तर को स्थिर रखते हैं। वन उपवन लगाने से ही भविष्य में हमें इस दिशा में बहुत अधिक सहायता मिल सकती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है? यही कि पानी अनमोल है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए पानी को व्यर्थ नहीं बहने देना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा, क्या आप खुद सोचिए, क्या पानी के बिना हमारा जीवन चल सकता है?
हमें बच्चों प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं। बच्चों हमारे दिन भर के जो काम होते हैं वो पानी से ही शुरू होते हैं। हमें ब्रश करते टाइम पानी चाहिए, नहाते टाइम पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, घर की साफ सफाई के लिए पानी चाहिए, और बच्चों अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए भी पानी चाहिए, और बच्चों पेड़ पौधों को देने के लिए भी पानी चाहिए। तो बच्चों इसलिए हमें पानी को कभी भी व्यर्थ यानी कि बहाना नहीं चाहिए, उसको फिजूल में खर्च नहीं करना चाहिए। तो चलिए बच्चों आज के पाठ में इतना ही, नीचे पढ़ते हैं इसका अभ्यास कार्य। देखो शब्दार्थ दिए गए हैं वो आप खुद से पढ़ेंगे। उच्चारण अभ्यास, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस देखिए। अपव्यय, व्यर्थ, प्लम्बर, गंभीर, कार्यक्रम, वाचिका। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अजय प्रतिदिन सुबह स्नान करके कहाँ जाता था? अजय प्रतिदिन सुबह स्नान करके मंदिर जाता था। अजय अपने हाथ पैर कहाँ धोता था? अजय अपने हाथ पैर मंदिर के बाहर एक टोटी लगी थी इसमें धोता था। टीवी पर राजधानी में क्या कार्यक्रम चल रहा था? टीवी पर राजधानी में पानी के विषय में कार्यक्रम चल रहा था। किसमें जीवन देने की शक्ति है? पानी में जीवन देने की शक्ति है। लिखित रिटन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मम्मी ने बाथरूम में टोटी के नीचे बाल्टी क्यों रखवाई? मम्मी ने बाथरूम में टोटी के नीचे बाल्टी इसलिए रखवाई क्योंकि टोटी बच्चों टपक रही थी, उससे बूंद बूंद पानी निकल रहा था। पानी का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं? पानी का उपयोग हम नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए आदि करते हैं। प्रदूषित पानी पीने से क्या हो जाता है? प्रदूषित पानी पीने से हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। पानी के स्तर को कौन स्थिर रखते हैं? पानी के स्तर को बच्चों पेड़ पौधे स्थिर रखते हैं। दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां देखिए बच्चों, अजय ने पूछा अंकल इस पर यानी के टोटी क्यों नहीं है? देश के अनेक क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ है। पानी में जीवन देने की शक्ति है। दूषित पानी पीने से हैजा रोग हो जाता है। चित्र देखकर नाम लिखिए। पानी का उपयोग किन किन कार्यों में हो रहा है? तो बच्चों आप इस चित्र को जरा देखिए तो किस लिए हो रहा है? बर्तन धोने के लिए, पौधों में पानी लगाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और साथ ही बच्चों फल और सब्जियां धोने के लिए। ठीक है, हमारी तरह पशु पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। क्या आप पशु पक्षियों को पानी पिलाते हैं? अगर हाँ तो किसे और कैसे? तो बच्चों हम अपने घरों में चिड़ियों के लिए तो पानी रखते ही है ना। यदि आप भी रखते हैं तो बताइए किस तरह रखते हैं। यदि बच्चों आप और भी पशुओं को पानी पिलाते हैं तो वो भी बताइए। ठीक है, ये तो आप खुद से बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे। धरती का कितना भाग पानी है बच्चों? 3/4। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्टडी। नीचे लिखे वाक्यों में अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह लगाइए, यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। जरा देखो बच्चों, यहाँ आप लिखेंगे मनुष्य, तो मनुष्य के बाद बच्चों आप एक कॉमा लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं अल्प विराम। पशु पक्षी के बाद बच्चों आप फिर से एक अल्प विराम देंगे। पौधे, जितने भी सजीव पदार्थ हैं, तो हैं के बाद आप पूर्ण विराम लगाएंगे। सबके लिए पानी आवश्यक है के बाद आप पूर्ण विराम लगाएंगे। अगर पानी ही नहीं होगा तो कितनी मुसीबत हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों आप प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। इस तरह बच्चों आप इसे पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से काम में पानी जरूरी नहीं है? गोला बनाइए। तो बच्चों खाना पकाने में, चढ़ाने में तो पानी नहीं चाहिए, सिंचाई में पानी चाहिए, पढ़ने में भी पानी नहीं चाहिए, छींकने में भी पानी नहीं चाहिए, धोने के लिए तो पानी चाहिए, खाने के लिए पानी चाहिए, तैरने के लिए पानी चाहिए, लड़ने के लिए पानी नहीं चाहिए, पीने के लिए चाहिए, खेलने के लिए नहीं चाहिए और नहाने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग कीजिए। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ देखिए जरा क्या सब शब्द दिया गया है आपको। मम्मी, तो मम्मी शब्द बच्चों पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग।
तो आप मम्मी शब्द को यहाँ लिखेंगे। बेटा, बेटा शब्द बच्चों कैसा है, जल्दी बताओ, पुल्लिंग, तो आप इसे यहाँ लिखेंगे। बाल्टी, बाल्टी गिर गई या बाल्टी गिर गया, बाल्टी गिर गई, तो बाल्टी शब्द बच्चों स्त्रीलिंग है, इसे आप यहाँ लिखेंगे। पापा पुल्लिंग है, इसे आप यहाँ लिखेंगे। मग पुल्लिंग है, आप इसे यहाँ लिखेंगे। वाचक पुल्लिंग है, इसे आप यहाँ लिखेंगे। बेटी स्त्रीलिंग है, आप यहाँ लिखेंगे। वाचिका स्त्रीलिंग है, इसे भी आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे बच्चों आपको जीवन कौशल दिया गया है, वो कार्य आप खुद से करेंगे। तो ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। आज हमने जाना कि पानी बच्चों हमारे जीवन में कितना उपयोगी होता है, पानी को हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस पाठ में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।